बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज आपकी क्लास कौन सी है? 8वीं क्लास, यानी कि हमारी जमात हश्तम है। मज़मून हमारा उर्दू है, तो मौजू है हमारा उस्ताद का एहतराम। हमने पिछली इसमें क्लास में हमने सबक पढ़ा था, आज हम इसके सवालात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 1 है हमारा, किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है? यानी कि ये कहता है किस पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया, यानी ऊंचा और पाक कहा गया है। तो जवाब मैंने लिखा है, दुनिया में मुख्तलिफ़ पेशे हैं, यानी कि दुनिया में मुख्तलिफ़ पेशे हैं जिनमें उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। इन सब पेशों में से सबसे ज़्यादा उस्ताद के पेशे को अजीम और मुक़द्दस कहा गया है। सवाल नंबर 2, उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? यानी कि उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है? तो इसका जवाब मैंने लिखा है, यानी कि उस्ताद की रहनुमाई इसलिए ज़रूरी है, यानी कि कोई भी शख्स उस वक़्त तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता। यानी कि कोई भी शख्स हो तब तक दुनिया के ज़ाहिरी या बातनी, यानी कि ज़ाहिरी या बातनी उलूम से आगाही हासिल नहीं कर सकता जब तक उसे उस्ताद की रहनुमाई हासिल ना हो। यानी कि जब तक उसको उस्ताद कुछ नहीं बताएगा वो कोई भी सीख नहीं सकता है, यानी कि कोई भी इल्म सीख नहीं सकता है। उस्ताद इंसान की तरबियत करके उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियों को दूर करके उसके लिए ज़िंदगी का सफ़र आसान बना देता है। यानी कि एक उस्ताद ही है जो इंसान की तरबियत ऐसी करता है तो कि उसकी ज़िंदगी की तमाम नाहमवारियाँ हैं, यानी कि उनको दूर करके उसकी जो ज़िंदगी का सफ़र होता है वो क्या कर देता है, आसान बना देता है। तो सवाल नंबर 3 है हमारा, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए? यानी कि पहले कहता था कि उस्ताद की रहनुमाई क्यों ज़रूरी है, तो अब है ये सवाल हमारा कि उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को क्या करना चाहिए। तो जवाब है हमारा बच्चों, उस्ताद को समझने के लिए शागिर्द को हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, यानी कि हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए, तभी वो उस्ताद के तजर्बात और मशाहिदात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। यानी कि तभी वो उस्ताद को देख सकता है, उससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। और साथ ही तालिब इल्म को उस्ताद की इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम करना चाहिए। यानी कि साथ ही जो उस्ताद तालिब इल्म को क्या करना चाहिए, उस्ताद के लिए अपने दिल में इज़्ज़त, मोहब्बत और एहतराम पैदा करना चाहिए। तो सवाल नंबर 4 है हमारा बच्चों, नौशरवान ने बेटे के मुंह पर चप्त क्यों लगाई? यानी कि जो वो नौशरवान था उसने अपने बेटे के मुंह पर चांटा क्यों मारा? चप्त कहते हैं चांटा। तो जवाब है हमारा बच्चों, नौशरवान ने अपने बेटे के मुंह पर चप्त इसलिए लगाई ताकि उनके उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो। यानी वो कहने लगा अपने बेटे को कि उस्ताद खुद पाँव धो रहे हैं और तुम पानी डाल रहे हो, क्या तुमको शर्म नहीं आई? तुम खुद उस्ताद के पाँव नहीं धो सकते थे? उसने अपने बेटे से कहा, तुमको शर्म नहीं आई? तुम खुद उस्ताद के पाँव नहीं धो सकते थे? तो सवाल नंबर 5 है हमारा बच्चों, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से क्या कहा? यानी कि जो बादशाह था, सिकंदर आज़म बादशाह था, उसने उस्ताद से क्या कहा? तो जवाब है हमारा बच्चों, सिकंदर आज़म ने उस्ताद से ये कहा, यानी कि उस बादशाह ने उस्ताद से कि क्या कहा? हमने सबक में पढ़ा था, जब सिकंदर आज़म फतूहात हासिल करके आया था, कोई मुल्क फतह करके आया था, तो सबसे पहले वो अपने उस्ताद के पास आया था। तो उसने अपने उस्ताद से कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं दुनिया की हर चीज़ आपके कदमों में लाकर रख दूंगा। यानी कि वो बादशाह होकर वो भी पहले अपने उस्ताद के पास आया। उसने कहा, मांगिए उस्ताद मोहतरम, क्या मांगते हो? मैं दुनिया की जो भी चीज़ है आपकी लाकर आपके कदमों में रख दूंगा। तो इससे पता चलता है कि उस्ताद का एहतराम कितना बड़ा है और इस कितना अजीम पेशा है। तो नीचे बच्चों अपना उर्दू खोलना, तो उसमें लिखना दुरुस्त बयानात के सामने, यानी स्वाद लिखना है हमें सही और गलत के सामने हमें गैन लिखना है। गैन का मतलब हो गया गलत। तो नीचे हमारा पहला, उस्ताद बुरे और भले की तमीज़ सिखाता है। यानी कि वो जो उस्ताद ही होता है वो बुरे और भले की तमीज़ सिखाता है। तो इसके आगे क्या लिखना है हमारा, ये है सही। तारीख दुनिया नंबर 2, तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। यानी कि तारीख दुनिया को रोशन करने में उस्ताद अहम किरदार अदा करता है। यानी कि जो तारीख दुनिया होती है उसको रोशन करने में उस्ताद ही रहता है, वो क्या अहम रोल अदा करता है। ये भी सही है। उस्ताद की रहनुमाई उस्ताद की रहनुमाई करके ना हमवारियों को दूर नहीं करता।
تو یہ ہمارا غلط ہے، یعنی یہ کہتا ہے کہ استاد رہنمائی کر کے ناہمواریوں کو دور نہیں کرتا، یعنی کہ استاد ہی ہوتا ہے جو ناہمواریوں کو دور کرتا ہے۔ نوشرفان نے اپنے فرزند کو ایک استاد کے پاس نہیں بھیجا، یہ بھی غلط ہے، یعنی کہ اس نے اپنے بیٹے کو استاد کے پاس نہیں بھیجا، یہ غلط ہے، اس نے بھیجا تھا۔ وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کی عزت کرتے ہیں، تو یہ ہمارا صحیح ہے یہ جملہ ہمارا، یعنی کہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہم اپنے استاد کی اپنے دل میں عزت احترام کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ سبق یہاں ہی تک تھا، ہم نے اس کے سوالات بھی کر لیے، تو ہم اگلی کلاس میں آگے والا سبق پڑھیں گے۔ باقی شکریہ۔